नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा साहब स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर। एक्चुअली में ब्रह्मचर्य होता क्या है? तो जो ब्रह्मचर्य के बारे में एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि आम लोग जानते हैं, वो ये होता है कि अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल कर लेना ब्रह्मचर्य है। मतलब कि आप किसी भी स्थिति में हो, किसी के भी सामने हो, किसी भी परिवेश में हो, किसी की भी संगत में हो, और अगर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर आपके कंट्रोल में है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े महान इंसान हुए हैं, बहुत महान, जिनकी फ़ोटो हमारी करेंसी पर भी है, जिनके लिए हम सब हर अपने राष्ट्रीय त्योहारों पर उनके ऊपर पुष्पार्जित करते हैं। वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग रहा है। बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मगर ब्रह्मचर्य के प्रयोग ये बस उसी महान आत्मा ने किए हैं जिसे लोग महात्मा कहते हैं। अब वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग की आवश्यकता उस बंदे को क्यों पड़ी? आप ये क्यों सिद्ध करना चाहते थे कि भाई आप ब्रह्मचारी हैं? आप ब्रह्मचारी हैं, दुनिया मान रही है या नहीं मान रही है, डजंट मैटर। अगर आपको दिल से लगता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आप एक ब्रह्मचारी हैं। इसमें ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने जैसी क्या चीज़ है, ये मेरे छोटे से मस्तिष्क में आज तक नहीं आया। बंदा ब्रह्मचर्य के प्रयोग करता था और किसके साथ करता था? अपनी पोती के साथ, अपने पोते की पत्नी के साथ, अपने मित्रों की पत्नियों के साथ, अपने आश्रम में रहने वाली कम कम उम्र की सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग करता था। और ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी वो इतने स्तर से गिरकर करता था कि उसको आजकल बोलना इस तरह सरेआम, मतलब अपने इस वीडियो में बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। वैसे जितने लोगों ने आज तक जो भी सोशल मीडिया पर हैं या जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है, उनको पता होगा कि उस महात्मा का ब्रह्मचर्य का प्रयोग कितना स्तरहीन था। सॉरी, उसकी मतलब इतना घृणित कार्य था। ऐसे घृणित कार्य करने वालों को हमारे देश में महात्मा कहा जाता है। मुझे शर्म आती है उस बंदे को महात्मा कहने में। पहली बात तो तुम्हें ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी प्रयोग करने की। और उस पर भी प्रयोग ऐसी कम कम उम्र की, अपने रिश्ते में पोती लगने वाली, रिश्ते में पोते की पत्नी लगने वाली, अपने मित्रों की पत्नियों के साथ, वो भी उन्हें प्रेशराइज करके। जी हाँ, उनके संग आश्रम में जो स्त्रियां काम करती थी उनके पास फरमान आते थे, जिन्हें तुगलकी फरमान टाइप के फरमान आते थे कि आज आपको महात्मा के साथ स्नान करना है या महात्मा के साथ सोना है, निर्वस्त्र उनके साथ स्नान करना है, निर्वस्त्र उनके साथ सोना है। ये फरमान आते थे। इसको किस संज्ञा में रखा जाए? अगर ऐसा है तो अब बेचारे आशाराम बाबू जेल में क्या कर रहे हैं? या इतने सारे क्रिमिनल्स जो झूठे बाबा बन करके जो लोगों के साथ इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, उन्हें जेल में क्यों डाल दिया जाता है? और अगर वैसी ही हरकतें उस समय में वो महात्मा, जिनको महात्मा का टाइटल मिला हुआ था, वो बंदा करता था, तो आज हम उसको सम्मान क्यों करते हैं? क्यों उसके खिलाफ दो शब्द बोलने पर लोगों के खिलाफ FIR हो जाती है? क्यों लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं? ये सच्चाई किसी से नहीं छिपी है। महात्मा खुद अपनी आत्मकथा में लिख करके गया हुआ है, बहुत से उसके समकालीन लेखकों ने लिखा हुआ है, बहुत खुल करके लिखा हुआ है। इसके खिलाफ कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया जाता है? मेरी मुहिम है कि इस प्रकार के इंसान को महात्मा की उपाधि कतई नहीं मिलनी चाहिए और राष्ट्रपिता की तो बिल्कुल ही नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग भी मेरे इस बात से सहमत हो, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस झूठे महात्मा, इस झूठे ब्रह्मचारी और इस झूठे राष्ट्रपिता के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जानी चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।